दोस्तों आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं उसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो एप्लीकेशन सबमिशन डेट है उसका ओपनिंग कब है। तो 16 जून से आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं दोपहर 12 बजे के बाद से दोस्तों। और ये रहेगा इसकी टाइमिंग जो है 15 जुलाई तक की। 15 जुलाई को आप रात 12 बजे तक जो है इसको भर सकते हैं दोस्तों। ये आपकी लास्ट डेट रहेगी। इसमें देखते हैं कि कितने प्रकार के पोस्ट है, कितने पोस्ट है और हर एक का जो है देखेंगे कि रिजर्वेशन में क्राइटेरिया कितना दिया गया है, रिजर्वेशन में इसका कितना पोस्ट दिया गया है। दोस्तों पहला जो पोस्ट है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी का डिपार्टमेंट से आया है दोस्तों वैकेंसी। इसमें जो है 17 पोस्ट आपको देखने को मिल रहे होंगे अनरिजर्व, 13 जो है ओबीसी, 6 एससी, 4 एसटी और 4 ईडब्ल्यूएस के लिए पोस्ट आपको देखने को मिल रहे होंगे। इस प्रकार से जो है टोटल यहाँ पर 44 पोस्ट आपको देखने को मिल रहे होंगे दोस्तों। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जो है मॉलिस्टिक्स, इसमें 18 पोस्ट है। इसमें केमिस्ट्री का जो है असिस्टेंट उनका 37 पोस्ट है। लाइट डिटेक्शन में जो है 12 पोस्ट है। डॉक्यूमेंट्स में जो है 15 पोस्ट है दोस्तों। एसआरडी क्यूसी में है, इसमें जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का 5 पोस्ट है। फोटो में जो है 14 पोस्ट है दोस्तों। साइबर फॉरेंसिक में आपको 81 पोस्ट देखने को मिल रही होंगी। आपको पोस्ट देखकर ये लग रहा होगा कि एकदम ज़्यादा इसमें हाई क्वालिफिकेशन मांगता है, तो ऐसा नहीं है। किसी किसी में बीएससी डिग्री, किसी किसी में एमएससी डिग्री मांगी गई है, किसी किसी में बीटेक बीई भी मांगा गया है। नीचे के वैकेंसीज में जो है आपको आईटीआई, 12 पास, बीएड, डीएड इनके लिए भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। अगला दोस्तों साइबर फॉरेंसिक, इसमें 81 पोस्ट है आपके पास। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है, इसमें जो 46 पोस्ट है आपके पास। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिंगरप्रिंट, इसमें 1 है। ये जो 46 पोस्ट है वो क्राइम सीन डिस्ट्रिक्ट मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट, इसमें 40 रहेगा। और फिजिक्स में 16 है। हिंदी में टेक्निकल असिस्टेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। अब जो टेक्निकल असिस्टेंट दिख रहा है आपको, इसकी जो है क्वालिफिकेशन थोड़ी सी और कम हो जाएगी। इसमें आपको अलग अलग पोस्ट जो देखने को मिलेंगे उसकी डिटेल हम आपको बताते रहते हैं। आर्किविस्ट ग्रेड 1, इसका दोस्तों आपको यहाँ पर 4 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। इसके आगे बात करें तो हमको आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए में 125 पोस्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर डिग्री, बीसीए डिग्री, इनके लिए भी ताबड़तोड़ जॉब निकली हुई है दोस्तों। यहाँ पे जो है फिटर ग्रेड 2 है, फिटर ग्रेड 2 का 36 पोस्ट देखने को मिल रहा होगा। लिफ्ट ऑपरेटर है, जिसको लिफ्ट चलाना होगा, उसका 13 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। असिस्टेंट ऑपरेटर जो है, असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक, इनका आपको 15 पोस्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। सब स्टेशन अप्रेंटिस, इसका 37 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए, इनका 21 पोस्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी, इनका आपको 2 पोस्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि रिजर्व है दोस्तों, यूआर के लिए बिल्कुल नहीं है। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस के टीचर का ताबड़तोड़ यहाँ पर 675 पोस्ट है दोस्तों। और इसमें ज़्यादा कुछ मांगा गया नहीं है। कंप्यूटर साइंस और बीएड जो जनरली हर जगह मांगते हैं वो है। 416 पोस्ट जो है वो अनरिजर्व रहेंगे इसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर जो है डोमेस्टिक साइंस टीचर, जो घरेलू विज्ञान शिक्षक है, इनका 129 पोस्ट है, जिसमें 36 जो है अनरिजर्व पोस्ट है। आगे देखते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर जो है, इनका जो है 135 रहेगा दोस्तों। 135 अनरिजर्व में रहेगा। टोटल 163 पोस्ट आपको देखने पर यहाँ को मिलेगा। अब स्पेशल एजुकेटर जो है प्राइमरी का, इनकी बात करते हैं तो अनरिजर्व इसमें 184 है, ओबीसी के लिए 121 है। और साथ ही 450 इनकी टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। आगे बात करते हैं अगले पोस्ट के लिए, तो इलेक्ट्रिकल ओवरसीजर सब इंस्पेक्टर, इनके लिए जो है ये लेबर डिपार्टमेंट के रहेंगे। इनके लिए आपको 19 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इनका जो है क्वालिफिकेशन की बात अभी हम करेंगे। ग्रुप सी की जॉब होने वाली है दोस्तों। सभी जॉब्स के सामने जो है लिखा हुआ है कि कौन कौन से लेवल की जॉब है ये। टोटल वैकेंसीज जो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 1979 इतना पोस्ट आपके लगभग जो है 2000 के करीब आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। और जिसमें अनरिजर्व जो है 997 पोस्ट, 328 पोस्ट यहाँ पर ओबीसी के लिए है। आगे आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज आपके लिए कितने कितने पोस्ट यहाँ पर रिजर्व रखे गए हैं दोस्तों। इस प्रकार से वैकेंसी का होने वाला है पूरी संख्या दोस्तों। देख सकते हैं अभी आप यहाँ पर जो है आपके ग्रुप का भी नाम है ग्रुप सी। इसका पूरा जो पीडीएफ है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन सब कुछ इंग्लिश में है तो ये समझ में आने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, उसके बाद पीडीएफ के अकॉर्डिंग जो है आप फिर से एक बार चेक कीजिएगा अपनी वैकेंसी के लिए। इसका जो वेबसाइट है ये वेबसाइट होने वाला है दोस्तों। इस वेबसाइट में जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, किस तरीके से भरेंगे हम आपको सब कुछ यहाँ पर अभी बताने वाले हैं दोस्तों। अब एक एक करके सभी पोस्ट की डिटेल हम जान लेते हैं दोस्तों। जो ये पोस्ट कोड है वो आपको पीडीएफ में जो शुरुआत में वैकेंसीज के नंबर आपको दिखाया गया है उसमें ये जो पोस्ट कोड है ये वहाँ पर रिटर्न है। ये पोस्ट कोड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग जो है आपको लास्ट में पता चलेगा कि एग्जामिनेशन किस तरीके से होने वाला है। देख लेते हैं यहाँ पे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, तो ये जो है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट बायोलॉजी, इनका फॉरेंसिक साइंस जो लैबोरेटरी है इनमें क्या होने वाला है देख लेते हैं इनकी पोस्ट के बारे में। दोस्तों बात करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। दोस्तों ये जो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है बायोलॉजी फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी जो इनका डिपार्टमेंट होने वाला है, इस डिपार्टमेंट में जो है इनका जॉब होगा और इनका पोस्ट ये रहेगा। तो इसका क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसमें एसेंशियल आपसे मांगा गया मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास जूलॉजी या फिर बॉटनी में, या माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या फिर बायोलॉजी या फिर ह्यूमन बायोलॉजी। तो इस प्रकार की जो है आपको जो है इनमें किसी न किसी में एक मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस भी अगर आपके पास है तो इसके साथ आपको जूलॉजी और बॉटनी एज वन सब्जेक्ट पेपर्स ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर्स ऑफ बैचलर साइंस लेवल। तो देखो दोस्तों आपको जो है इन सब्जेक्ट में तो जो है आपको एमएससी चाहिए ही चाहिए इनमें से किसी भी एक में, लेकिन साथ में जब आप बीएससी कर रहे होंगे तो बीएससी के साथ में जो है आपके पास जूलॉजी या बॉटनी इनमें से कोई एक आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है, एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ पेपर ड्यूरिंग ऑल द 3 ईयर्स ऑफ बैचलर ऑफ साइंस लेवल फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये आपके पास होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास बी या फिर बीटेक होगा बायोटेक्नोलॉजी में, तो इसमें जो है आप जो है मान्य है, इसके लिए बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे। इसके लिए जो है डिजायरेबल कुछ नहीं मांगा गया, आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं मांगा गया है।
दोस्तों बात कर ली इसकी हम सैलरी की, तो ये लेवल 5 का जो है सैलरी वाला होने वाला है जॉब, ग्रुप सी का ये जॉब है दोस्तों। इसमें जो है 29,200 से 92,300 या इसका जो है ये पे बैंड देखने को आपको मिल जाएगा। इसमें जो है आपको लगभग 45 से 50,000 जो है मिनिमम शुरुआती सैलरी रहेगी और आगे ये बढ़ते जाएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं। एज की बात करें तो 18 से 27 साल इसकी भी एज मांगी गई है। और एज रिलैक्सेशन की बात जो है पैरा 7 में किया गया है। पैरा 7 की बात जो है हम एंड में करेंगे, एंड में आपको सब कुछ बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो है इसको भरना रहेगा। देखते हैं दोस्तों अगला पोस्ट जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोटिक्स। तो बायोटिक्स के लिए जो है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे जो मांगा गया है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर फॉरेंसिक साइंस, ये आपके पास होना चाहिए विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ पेपर्स ड्यूरिंग ऑल द 3 ईयर ऑफ बैचलर ऑफ साइंस लेवल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके पास जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, मैथमेटिक्स या फॉरेंसिक साइंस, ये होना चाहिए आपके पास एमएससी। तो ये अगर आपके पास एमएससी है, मास्टर डिग्री आपको इसमें हासिल है, साथ में आपकी बैचलर डिग्री में जो है मैथमेटिक्स या साइंस, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपकी बैचलर डिग्री में है ना, तो फिर ये जो है आपके लिए अच्छी जॉब है, इसमें जो आप एप्लीकेबल रहेंगे। तो ये इस क्वालिफिकेशन के हिसाब से सबसे टॉप लेवल की जॉब मैं कहना चाहूँगा। लेवल 5 की होगी दोस्तों ये जॉब, 29,200 से 92,300 रुपये की इसकी जो है पे बैंड रहेगा। ग्रुप सी की जॉब है दोस्तों। 18 से 27 साल इसकी भी एज मांगी गई है। 45 से 50,000 तक इसकी भी सैलरी रहने वाली है। आगे देख लेते हैं हम अगली पोस्ट जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जो है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, या फिर आपको टॉक्सिकोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर फॉरेंसिक साइंस, ये आपके पास होना चाहिए मास्टर इनमें से किसी एक में। और आपको केमिस्ट्री जो है आपके एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, इसमें बैचलर डिग्री में। देख लेते हैं इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा नहीं गया है, सेम टू सेम इसकी भी सैलरी रहेगी प्रीवियस अकॉर्डिंग, और 18 से 27 साल इसकी भी एज रहने वाली है। अगर हम बात करें जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट लाइट डिटेक्शन, जो लाइट डिटेक्टर होता है दोस्तों, लाइट डिटेक्टर टेस्ट में आपको पता होगा कि किस प्रकार से उसको माइंड में चिपका करके जो है सही है या गलत है, कोई झूठ बोला है सच बोला है, इसका पर्दाफाश किया जाता है, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। तो इसके में जो है आपको इसका क्वालिफिकेशन इसके लिए ये मांगा गया है, मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए या तो साइकोलॉजी में या क्रिमिनोलॉजी में। इनके जिनके भी पास साइकोलॉजी या क्रिमिनोलॉजी में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री है, तो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसमें भी कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है, सेम टू सेम जो है पिछला जो है लेवल 5 उसी प्रकार का आपको मिलेगा यहाँ पर ग्रुप सी का पेमेंट, और इसका 18 से 27 साल तक आपको जो है एज मांगा गया है। अगला देख लेते हैं दोस्तों जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स में। तो इनमें जो है आपको क्या मांगा गया है, मास्टर डिग्री आपके पास फिजिक्स में होना चाहिए या फिर केमिस्ट्री में या फॉरेंसिक साइंस में, ये होना चाहिए। और फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री जो है इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको होना चाहिए बीएससी लेवल में। आगे देख लेते हैं। और इसमें जो है एसेंशियल आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सेम टू सेम जो है लेवल 5 की आपको यहाँ पर पेमेंट मिलने वाली है। 18 से 27 साल इसका भी जो है एज मांगा गया है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जो है एचआरडी या फिर क्यूसी, इसमें जो है आपको मास्टर डिग्री मांगा गया है फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर केमिस्ट्री या फिर बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेंसिक साइंस या साइकोलॉजी या टॉक्सिकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक्स, इनमें से जो है कोई भी आपके पास रहेगा तो भी चल जाएगा। 2 ईयर का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको या फिर आपके पास 2 साल का अगर पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा है दोस्तों इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स, और एमसीए और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और ईसीई और इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके पास जो एमसीए या फिर बीटेक वगैरह है तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही जो है अच्छी यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी, सेम टू सेम आपको लेवल 5 की 50,000 तक की सैलरी शुरुआती जो है 42-45 के आसपास से रहेगी दोस्तों। आगे और बढ़ेगी क्योंकि नेशनल लेवल जॉब है, तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी अलाउंस मिल जाती है, तो 50 पहुंच जाना चाहिए आई थिंक। 18 से 27 साल इसकी भी एज रहेगी। अगला है जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट फोटो। तो इसमें जो है आपको मास्टर डिग्री फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, डाटा एनालिटिक्स या फिर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, या फिर आपके पास बीटेक होगा तो भी चलेगा। इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। बीटेक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, सेम टू सेम इसकी भी सैलरी रही है 18 से 27 साल इसका भी एज आपका रहने वाला है दोस्तों। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट आपका साइबर फॉरेंसिक, इसमें हम देख लेते हैं। इसमें जो मास्टर डिग्री आपको मांगा गया कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इनमें से किसी का भी आपके पास मास्टर डिग्री तो आप एलिजिबल रहेंगे। बी या फिर बीटेक आपके पास है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रिकल्स के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या फिर यूनिवर्सिटी से। इसका भी जो सेम टू सेम पे लेवल 5 होने वाला है। 18 से 27 साल इसका भी एज होने वाला है दोस्तों। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट क्राइम सीन या डिस्ट्रिक्ट मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट, इसमें हम देख लेते हैं। आपको मास्टर डिग्री मांगा गया जूलॉजी या बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक साइंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो आपको जो है एक शासकीय यूनिवर्सिटी से ये करना होगा। इसमें भी जो है पे लेवल 5 का आपको मांगा गया है, जो है 18 से 27 साल की एज होगी। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला पोस्ट जो है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट के लिए आपको मास्टर डिग्री मांगा गया फिजिक्स या केमिस्ट्री में होना चाहिए या फॉरेंसिक साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री। फॉरेंसिक साइंस में अगर आपका है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री उसके साथ होना चाहिए, किसमें बीएससी लेवल में आपके साथ होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों सेम टू सेम इसका सैलरी रहेगा जैसे प्रीवियस का था। 18 से 27 साल इसका एज रहने वाला है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स, इसका हम देख लेते हैं दोस्तों। इसमें मास्टर डिग्री आपके पास फिजिक्स से होना चाहिए या फोरेंसिक साइंस से होना चाहिए विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट स्टडी फॉर लास्ट 2 ईयर्स फॉर 4 सेमेस्टर एट बीएससी लेवल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके जो है बीएससी लेवल में फिजिक्स आपका होना चाहिए, मास्टर डिग्री आपका फिजिक्स में होना चाहिए, आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यहाँ भी वही सैलरी और एज क्राइटेरिया आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। अगला जो है टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है हिंदी। तो आप देख लेते हैं, इनका जो है मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप, क्या बात है कि यहाँ पर हिंदी में आपके पास जो है एमए तो होना ही चाहिए, साथ में इंग्लिश आपके पास जो है कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। तो मीडियम होना चाहिए एग्जामिनेशन का डिग्री लेवल में, क्या, इंग्लिश। ठीक है, इसको अगर ध्यान से हम पढ़ें तो इसमें हमको ये समझ आ रहा है दोस्तों, अगर आपने हिंदी में एमए किया है, ठीक है, तो आप एलिजिबल है, लेकिन साथ में जो है आपको
बैचलर डिग्री होना चाहिए। कौन सा बैचलर डिग्री? इसमें होना चाहिए या बीए हो चाहे बीएससी हो। तो इसमें आपके पास कंपल्सरी रूप से एक जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश होना चाहिए या फिर कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट नहीं है बैचलर डिग्री में तो भी चलेगा, अगर आपका एग्जामिनेशन का लेवल जो है बीए या बीएससी में इंग्लिश रहा हो तो भी ये चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देख लीजिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो आपके पास जो है सीधी सी बात है, या आपके पास इंग्लिश में होना चाहिए या हिंदी में होना चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन में आपका हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए। तो ये मिक्स होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश भी आपके पास होना चाहिए। साथ में अन्य क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, तो हिंदी और इंग्लिश में जो है आपका जो होना चाहिए क्या, ट्रांसलेशन का, हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो फिर आप इसके लिए जो मान्य रहेंगे दोस्तों। अगला देख लेते हैं इसका सैलरी। तो सैलरी जो है लेवल 6 का रहेगा, 35,400 से 1,12,400 तक इसका रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल रही होगी इसकी जो पेमेंट है दोस्तों। और इसमें जो है 30 साल से ऊपर के लोगों को नहीं दिया जाएगा, इस प्रकार का इसका एज क्राइटेरिया रहेगा। इसकी अगर हम बात कर लें कितना इसका जो है पेमेंट रह सकता है शुरुआती दौर में, तो इसका हम बात करें अभी के टाइम के हिसाब से तो इसका 60,000 तक का जो है सैलरी बनेगा दोस्तों, शुरुआती सैलरी। अगला देख लेते हैं हम, असिस्टेंट आर्किविस्ट ग्रेड 1। तो इसके लिए हमको जो है मास्टर डिग्री मांगा गया है विद इन हिस्ट्री विद अ पेपर इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके पास जो है एमए की डिग्री होनी चाहिए हिस्ट्री में, साथ ही जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपके पास होना चाहिए एक पेपर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ में आपको डिप्लोमा इन आर्किव्स एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ये भी आपके पास होना चाहिए। यहाँ भी पे लेवल 6 की है, लगभग 60,000 सैलरी रहेगी। इसके लिए भी जो है आपको 30 साल से ऊपर की उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में जो आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए की जो जॉब है, इसके लिए आपको जो है 12th पास मांगा गया है दोस्तों। साथ ही जो है इसकी आपके पास जो है की डिप्रेशन 8,000 की डिप्रेशन पर आवर, इसका जो है आपको जो है होना चाहिए दोस्तों क्या, सर्टिफिकेट। एप्टीट्यूड टेस्ट इसका होगा। आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो भी ये मान्य है, बिना सर्टिफिकेट के भी ये मान्य है बोल रहा है दोस्तों। इसमें केवल और केवल आपको 8,000 की डिप्रेशन पर आवर इसका जो है आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो ये टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो इसके लिए आप है, तो आपको केवल और केवल 12 पास यहाँ पे मांगा गया है। साथ में 8,000 की डिप्रेशन की आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो आप अभी फॉर्म भर सकते हैं, पेपर निकाल लीजिए, उसके बाद आप जो रोज प्रैक्टिस करते रहिए 1 घंटे, आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। दिल्ली में जॉब मिलेगी दोस्तों, बहुत ही अच्छी खासी आपको यहाँ पर लेवल 4 की सैलरी मिलने वाली है। तो इसका भी जो है 40,000 जो है मिनिमम सैलरी रहने वाला है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, इसमें एक्सपीरियंस जो है वैसे तो मांगा नहीं गया है, आपको डिजायरेबल क्या रहेगी, 1 ईयर रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट कोर्स इन डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। तो ये डिजायरेबल है आपके लिए, अगर आपके पास होगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ऐसा बोला गया है। 27 साल से कम के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिटर ग्रेड 2, तो इसमें जो है आपको जो है हैविंग सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ प्लम्बर ऑफ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, ये आपके पास क्या होना चाहिए, आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। एनसीवीटी आईटीआई डिग्री भी यहाँ पर मान्य रहेगी। 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ सीआई एंड जीआई पाइप्स इन देयर एक्सेसरीज। दोस्तों अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस रहेगा 1 ईयर का हैंडलिंग ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अगर आपने अप्रेंटिसशिप वगैरह कुछ भी किया होगा तो इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। इसके लिए जो है आपको 1900 ग्रेड पे जो है प्री रिवाइज्ड है, इसके अनुसार से आपको ग्रुप सी की सैलरी मिलने वाली है। तो इसकी अगर हम सैलरी की बात करें तो वही 15 से 20,000 इसकी शुरुआती सैलरी रहेगी दोस्तों। आगे देख लेते हैं लिफ्ट ऑपरेटर। लिफ्ट ऑपरेटर के लिए आपको मैट्रिक या फिर हायर सेकेंडरी मांगा गया है, 10वीं 12वीं आपके पास हो तो भी चलेगा। आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन में। और इसकी सैलरी की हम बात करें तो पे लेवल 2 की रहेगी 19,900 से 63,000 तक। तो इसमें जो है आपको जो है कितना मिल जाएगा सैलरी की अगर हम बात करें तो शुरुआती 19,000 है, तो इसके हिसाब से आपको 30,000 की मिलने वाली है। आगे देख लेते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक, इसका जो है आपको आईटीआई मांगा गया है। आईटीआई ट्रेड होना चाहिए एयर कंडीशनिंग में। साथ ही मैट्रिक या हायर सेकेंडरी आपके पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ। मैट्रिक है तो भी चलेगा, हायर सेकेंडरी आपके पास तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों, यहाँ पर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इसको भर सकते हैं। 30,000 की शुरुआती सैलरी रहेगी। सब स्टेशन अप्रेंटिस, इसके लिए जो है आपको मैट्रिक आपसे मांगा गया है। आपको जो है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर्स ड्यूरेशन अवॉर्डेड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग, तो आपको इसमें आईटीआई मांगा गया है और साथ ही मैट्रिक मांगा गया है दोस्तों। इसमें जो है भी आपको 30,000 के आसपास की शुरुआती सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड है, इसकी हम बात कर ले तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से, चाहे कोई भी डिग्री क्यों ना हो, आपके पास कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए, या फिर जो है कंप्यूटर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आप अगर जो है कंप्यूटर डिग्री रखें सिर्फ तो भी आपका काम चल जाएगा। आप कोई भी बी या बीएससी या बीकॉम कुछ भी करें तो भी आपका काम चल जाएगा दोस्तों। आगे जो है इसके साथ आपको क्या मांगा गया है, इसके साथ आपको 8,000 की डिप्रेशन की आपको स्पीड मांगी गई है। तो इसका एक टाइपिंग टेस्ट होगा, बस उसको आपको निकाल लेना है। यहाँ पर यही एक्सपीरियंस आपसे यही मांगा गया दोस्तों, जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 8,000 की डिप्रेशन, यही आपके पास होना चाहिए। साथ ही अगर आपने काम किया तो ज़्यादा अच्छा। अगला देख लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपके पास डिग्री होनी चाहिए कोई भी एक यूनिवर्सिटी से, चाहे कैसा भी डिग्री हो, बीए बीएससी बीकॉम। साथ में जो 8,000 की डिप्रेशन को आपको जो है पास कर देना चाहिए। इसके ऊपर जो है आपका स्पीड होना चाहिए ट्रेड टेस्ट में आपका जो है, इसको अगर आप निकाल लेते हैं तो फिर आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल है। तो इसके जो पे लेवल 5 है दोस्तों, तो लेवल 5 है तो इस हिसाब से आपको 50,000 तक की सैलरी देखने को मिल जाएगी शुरुआती ही। अगला देख लेते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। तो अब टीचर्स की पोस्ट आ गई है दोस्तों, इसमें आपको बैचलर डिग्री मांगा गया है इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए। आपके पास जो कंप्यूटर साइंस रहेगा तो भी चलेगा, या आपने बीई बीटेक किया हुआ है साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। या फिर आपने जो है ग्रेजुएशन विद एनी सब्जेक्ट एंड ए लेवल कोर्स फ्रॉम DOE-ACC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आपने किया होगा तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। क्वालिफिकेशन आज रिलेक्सेबल एज द डिस्ट्रिक्शन ऑफ कंप्टेंट अथॉरिटी। दोस्तों ये बोला गया है इसमें। अगर पे लेवल की बात करें तो लेवल 7 की इसकी सैलरी रहेगी, 44,900 इसकी शुरुआती सैलरी रहेगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका 70,000 सैलरी बनते हुए आपको दिख रहा है दोस्तों। इसमें जो है 30 साल से ऊपर के लोगों को नहीं दिया जाएगा। अगला है डोमेस्टिक साइंस टीचर, इसके लिए आपको क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस और होम साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। या फिर आपके पास जो है
डिग्री होनी चाहिए डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस में होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ ही साथ आपके पास होना चाहिए बैचलर इन एजुकेशन विथ डोमेस्टिक साइंस होम साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट। तो टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में आपके पास बीएड में यही होना चाहिए डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस, ठीक है दोस्तों। डिजरेबल क्या मस्ट है पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट एज सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल में आपका एक हिंदी सब्जेक्ट होना जरूरी है, उस चीज़ को आपने पास किया रहा हो। इसमें भी लेवल 7 की लगभग 70,000 की शुरुआती सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। अगला है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो इसमें जो है आपसे क्या मांगा गया, ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ में आपको जो है बीएड मांगा गया है स्पेशल एजुकेशन के तौर पे। कोई भी बीएड आप कर रहे हो, चाहे आप बीए बीएड कर रहे हो, बीएससी बीएड कर रहे हो, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड किया होगा, जो नया नया स्कीम्स है वो सब आपके पास हो बीएड किसी प्रकार से डिग्री, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगला जो है आपसे ये मांगा गया कि आपके पास जो सीटेट होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल आपके पास सीटेट होना चाहिए। और चौथा है रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आरसीआई का आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। किस प्रकार से करते हैं आप बिल्कुल जो है इसको इंटरनेट में देखकर सर्च कर सकते हैं। इसका भी 70,000 जो है सैलरी रहेगा दोस्तों। अगर देख लेते हैं स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी में, तो प्राइमरी में जो आपको 12th साथ में डीएलएड मांगा गया है। डीएलएड आपके पास है तो 12th आपने किया होगा तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डिफ, तो इसमें अगर आपके पास ये भी होगा डिप्लोमा तो भी आप कर सकते हैं। प्राइमरी लेवल ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इंपेयरमेंट, तो ये भी आपके पास होगा तो आप कर सकते हैं। देख लीजिए इतने सारे आपको दिए गए हैं ऑप्शन। इसके साथ आपके पास सीटेट होना चाहिए प्राइमरी लेवल का, साथ ही आरसीआई जो होना चाहिए रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए दोस्तों। इसमें जो है आपको लेवल 6 लगभग 60,000 की शुरुआती सैलरी देखने को मिल जाएगी। अगला है दोस्तों इलेक्ट्रिकल ओवरसीजर सब इंस्पेक्टर। तो इसका जो 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ये आपसे मांगा गया है। साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का, कहीं भी आपने जो है डिप्लोमा होल्डर इन द प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो आपने जो है कहीं भी इसका जो है एक्सपीरियंस 1 साल का रखा होगा तो इसके लिए मान्य रहेगा। आप और ज़्यादा जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। इसमें 50,000 शुरुआती सैलरी रहेगी दोस्तों। इस प्रकार से टोटल आपको पोस्ट देखने को मिल रहा होगा। आपको जो है इंडिया का सिटीजन होना मांगा गया है दोस्तों। जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपने पूर्ण किया होगा ये मांगा गया है। और 15 जुलाई 2026 जो है इस डेट तक आपको जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस ये सब आपको कंप्लीट कर लेना है। इससे आगे मान्य रहेगा, इसके पहले पहले आपको कंप्लीट करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ जाना होगा दोस्तों। यहाँ जाकर के इस वेबसाइट में जाकर के आपको अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसका मैं जो है लिंक आपको दे दिया रहूँगा। अगर आपको पूछना होगा कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है तो बिल्कुल हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके इसके फॉर्म की जानकारी दे देंगे दोस्तों। फॉर्म की जो है फीस की अगर हम बात करें तो केवल 100 रुपये आपको फीस लिया जाएगा। 100 रुपये की फीस आपको ली जाएगी। देख लेते हैं अब एग्जामिनेशन किस प्रकार से होगा। तो 1 ईयर जो जनरल एग्जाम है, पोस्ट कोड आप देख सकते हैं 34, 39, 40। तो ये जो पोस्ट कोड है दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि पोस्ट कोड आपको पहले देख लेना होगा। अब पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया होगा, पोस्ट कोड आप देख लीजिएगा। इसमें जो है आपको 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 घंटे के लिए, टोटल 200 मार्क्स का ये होगा। तो इसमें जो है पहला जो देख लेते हैं अपन, क्या होने वाला है दोस्तों, जनरल अवेयरनेस होने वाला है। जनरल अवेयरनेस होने वाला है, साथ में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी इनका होने वाला है दोस्तों दूसरा सब्जेक्ट। तीसरा जो है अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो तीसरा जो है आपके पास जो गणित होने वाला है। चौथा जो है हिंदी लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन। पांचवा जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। तो इसकी सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों। सिलेबस वही सिलेबस है जो जनरली हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ये सिलेबस आपका रहेगा। हर एक जो है 40 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन, टोटल 200 मार्क्स आपके पास होंगे। तो हर एक 40 मार्क्स का होगा। इसका कहने का मतलब है हर एक पार्ट 40 मार्क्स का होगा। यहाँ पर जो है जीए यानी जनरल अवेयरनेस का, इसका भी 40 नंबर का, इसका भी 40 नंबर का, तो हर एक सब्जेक्ट का 40 नंबर का होगा इस प्रकार से। आगे देख लेते हैं 1 ईयर टेक्निकल। टेक्निकल का जितना भी जॉब है आप पोस्ट कोड देख सकते हैं। अपना जो पोस्ट कोड आप याद रखिएगा। उसके बाद नीचे आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें 2 सेक्शन रहेगा। पहला सेक्शन में जो है जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जाएगा और दूसरा सब्जेक्ट के रूप में जो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पूछा जाएगा। फिर तीसरा सब्जेक्ट आपका रहेगा न्यूमेरिकल रहेगा दोस्तों, इसमें गणित रहेगा। और हिंदी एंड कंप्रीहेंशन चौथा लैंग्वेज, पांचवा लैंग्वेज जो इंग्लिश और कंप्रीहेंशन। तो 20 मार्क्स का होगा हर एक क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन इसमें जो है 20 मार्क्स का हर एक पार्ट होने वाला है। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपको पूछे जाएंगे। तीसरा जो है आपको जो एमए या एमएससी मांगा गया रहा होगा वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, उस सब्जेक्ट से आपको जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल वो 100 मार्क्स की ही होने वाला है। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं 1 ईयर एग्जामिनेशन टेक्निकल टीचिंग। तो टेक्निकल हो या फिर टीचिंग हो, इसमें जो है आपको फिर से 2 घंटे दिए जाएंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स के आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें भी 2 सेक्शन रहेगा। पहला रहेगा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, दूसरा रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा रहेगा दोस्तों अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, चौथा रहेगा टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। तो ये जो जितने भी सब्जेक्ट है 5, इसमें हर एक पार्ट में आपको 20 क्वेश्चन दिखेंगे। सबके सब जो है 1-1 मार्क्स से रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से हो गए। सेक्शन बी में जो है आपको बीएड या फिर उसके साथ जो आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है उस सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 मार्क्स के लिए। तो इस प्रकार से आपका रहेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं इसका सिलेबस किस प्रकार से होने वाला है। तैयारी आप इसकी कैसे करेंगे आप लोग देख लीजिए दोस्तों। और रही बात इसकी किस प्रकार से फॉर्म भरना है, तो आप बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। हम आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे किस प्रकार से भरना है फॉर्म। और साथ में जो है तैयारी की बात, तो कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने चाहिए, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए, अगर आपको ये भी जानना है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके लिए हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा दोस्तों। 98% लोग मेरे वीडियो को बिना सब्सक्राइब कर देख रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए दोस्तों। थैंक यू। बने रहिए इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए हमारे साथ। थैंक यू।